कि कुछ लोग ऐसी मान्यता मानने हुए है कि जो धर्म से चलता है उसको दुख मिलते हैं, जो पाप से चलता है उन्नति को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। साफ दिल मतलब सत्य पे बोलना, सत्य पे चलना, सत्य आचरण करना। तो दुख किसको हो रहा है? किस बात का दुख हो रहा है? सत्य पे चलने वाला दुख से संबंध रखता है, ना सुख से संबंध रखता है। वो तो सत्य से संबंध रखता है, और सत्य तो आनंदमय है। दुख सुख से परे है आनंद। भगवान का क्या नाम है? सच्चिदानंद। तो सत्य तो आनंद से संबंध रखता है, सुख दुख से थोड़ी रखता है। तुम सत्य में खड़ी हो, आनंद में हो, तुम्हें दुख किस बात का है? कोई असत्य बोल रहा है तो नहीं, असत्य संपातक पुंजा, कोई चालबाजी कर रहा है, गंदी आदत कर रहा है, आपको लग रहा है उन्नति को जा रहा है। हमने कई बार कहा है, किसी दंडनीय अपराध करने वाले अपराधी को 4 लोग गोदी में लेके ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ये उसका सम्मान नहीं है, ये ऊपर से पटकने जा रहे हैं उसको। असत्य आचरण और पापाचरण करने वाले कभी ना इस लोक में सुखी पाए गए, न परलोक में सुखी पाए गए। तुम अधर्माचरण को उन्नति मानोगे, पापाचरण को कभी उन्नति मानोगे? कभी नहीं। ये खूब अनुभव की बातें हैं, बड़े बड़ों को देखे हुए। अव्यवस्था को दुख मानते हो अगर, तो ये अव्यवस्थाएं कोई टिकाऊ नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए किसी को अनुकूलता मिलती तो थोड़ी देर के लिए प्रतिकूलता मिलती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। इनको सहन करे जो दुख सुख की बाहरी व्यवहारिक परिस्थितियां, सत्य पे चलने वाले को परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान सत्य नारायण है, भगवान सच्चिदानंदमय है। ऐसा भाव ही नहीं करते, ऐसा निगेटिव भाव बैठा लेंगे ना आप, तो फिर आप ना तो सत्य पे चल पाएंगे और ना आप सुखी हो पाएंगे। अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तो फिर फंसा तो लेगा ही मन, कहीं ना कहीं फंसा लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, और असत आचरणों की उन्नति को आप धोखा मानिए। वो नष्ट होने के लिए विधान बनता है, वो सुखी होने के लिए नहीं। अगर पापाचरण करके कोई सुखी होता तो रावण जैसे बलिष्ठ ये सुखी होते। परिणाम को देखिए, रान को कुल रोवनी हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। विवेकवान वही कदम रखने के पहले परिणाम देखे कि मैं पैर कहां रख रहा हूं। मूर्ख वही है कि चलो यार देखा जाएगा। जब अंधे कुएं में गिर जाओगे तब क्या देख पाओगे? ये अंधा कुआं है संसार, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसी फिसलन है कि वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकलना मुश्किल है। तुम्हारा मन तुम्हें गलत सलाह दे करके तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा कि जीवन भर तड़पते रहोगे, न परिवार से मिल पाओगे और न धर्म कर पाओगे, न भगवत प्राप्ति कर पाओगे होश में। तो अधर्माचरण की तरफ जाते हुए मन को जो रोक ले वही विवेकी है, वही मनुष्य है। पशु थोड़ी है, पशु नहीं जानता है। वो तो जैसा भाव आया प्रारब्धानुसार वैसा चल रहा है वैसा। हम प्रारब्ध के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, हम विवेक के अनुसार चलने वाले हैं। प्रारब्ध शरीर पर आएगा सुख दुख, लेकिन विवेक के द्वारा हम उसको अब बचाएंगे। ये सुख दुख का कोई खास महत्व नहीं है, स्वाप्निक है, आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। सत्य पे चलो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, डिगना मत, तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी, भगवदानंद की प्राप्ति हो। सत्य का मार्ग बहुत आनंददायक है, दुखद थोड़ी है। ये चालबाजी चतुरता कपट करके चंद रुपए एकत्रित कर लेना, कुछ सुख सुविधाएं एकत्रित कर लेना, लेकिन परिणाम में हाहाकार क्लेश अशांति दुख चिंता शोक भय कल्पना, ये कैसे मिटा पाओगे? सत्यवान इसी पर विजय प्राप्त करता है। तो सौभाग्य आपका कि आप सत्य पे चलना चाहते हैं। नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और घबराइए मत कि असत आचरण करने वाले उन्नति को प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है।